किया था। Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Garima. Good morning, Sanjeev. Good morning, Ajay. कैसे हो आप सब? अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं मैम। या? और अनामिका पढ़ाई हो रही है? Yes, ma'am. अच्छे से पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. बढ़िया है। मानसी जी, मानसी कंसल। Yes, ma'am. एक बार अपना बच्चे वीडियो ऑन करोगे? कैसे हो मानसी? कैसे हो मानसी जी? चलो जी, मानसी जी नाराज है, जवाब नहीं देंगे। मैम वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, कैसा गया कल का दिन? छुट्टी वाले दिन क्या किया? काम ही किया मैम पूरे दिन। काम ही किया था। कौन ऐसा है जिसने मस्ती की है? मैंने मैडम। किसने? कुणाल ने? मैम। कुणाल ने मस्ती की है? यस मैम। क्यों? कुणाल ने मस्ती की है, पढ़ाई क्यों नहीं की कुणाल ने? आता है सब? नो मैम, ऐसी कोई ये मुश्किल से एक दिन मिला कोई था। बात नहीं, अभी स्टार्टिंग दिन था तो एक दिन की गलती माफ, लेकिन छुट्टी है ना, आपको पुराना काम दोबारा रिवाइज करने के लिए दी जाती है, ना कि मस्ती के लिए। थोड़ी सी मस्ती कर सकते हो, सारे दिन नहीं। करें आज का कंसेप्ट स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे। CRR, SLR। सीआरआर और एसएलआर पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, सीआरआर पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा पढ़ा था क्या? एसएलआर। तो समझ में आया था? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कोई दिक्कत? जो हम लोगों ने ये किया था सीआरआर और एसएलआर, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? No, ma'am. नो मैम, नो मैम। दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं यानी कि। चलो जी, नेक्स्ट Yes, है, ma'am. इसके अंदर हमें जो पढ़ना है, एक होता है हमारा रेपो रेट और दूसरा क्या होता है? Reverse repo rate. रिवर्स रेपो रेट। वो भी होता है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा पढ़ेंगे दैट इज बैंक रेट। ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज पता है किसी को? मैम ये वो रेट दोनों में बैंक बैंक से हम लोन लेते हैं ना, कमर्शियल बैंक, तो वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, वो रेट होता है ये दोनों। एक होता है हमारे पास क्या? कमर्शियल बैंक। और एक क्या होता है हमारे पास? आरबीआई। सेम यहाँ पर भी एक होता है हमारे पास कमर्शियल बैंक और एक होता है हमारे पास क्या? आरबीआई। अब जब इन कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है ना, तो किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं आरबीआई के पास। चलो जी, आरबीआई के पास चले गए। आरबीआई ने फिर इनको क्या दिया? पैसे दे देता है, मनी देता है।
अब जब ये मनी दी जाती है ना आरबीआई को, तो इस मनी के बदले में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इनसे पैसा चार्ज करता है, फ्री में लोन नहीं देता। तो जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो या तो होता है रेपो रेट, या होता है वो क्या, बैंक रेट। ठीक है, दोनों ही चार्ज कौन करता है, आरबीआई चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है, कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। ठीक है, दोनों ही चार्ज किए जाते हैं लोन के लिए। इनमें एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रेपो रेट पे जो लोन देती है ना आरबीआई, जनरली ये लोन होता है हमारा शॉर्ट टर्म, जनरली। लेकिन जो बैंक रेट वाला होता है ना, जनरली ये लोन क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारा एक डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस क्या था हमारे पास, ठीक है जी। अब ये तो हुआ हमारे पास एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास इसका, एक था हमारे पास क्या, रेपो, और दूसरा था हमारे पास बैंक। ठीक है, रेपो रेट को ना एक नाम और दिया गया, इट इज नोन एज रीपर्चेज रेट। पता है सबको ये बात? Yes, ma'am. इट इज नोन एज रेट ऑफ डिस्काउंट या फिर डिस्काउंटिंग रेट। ये भी पता है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छी बात है। No, ma'am. रीपर्चेज रेट होता है ना, रीपर्चेज का मतलब क्या होता है, दोबारा परचेज करना। वापिस खरीदना। परचेज करना, वापस से खरीद लेना। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि हम कुछ चीज क्या करेंगे, रीपर्चेज करेंगे। यानी कि जब हम लोग आरबीआई से लोन लेंगे तो इसको कुछ ना कुछ सामान बेचेंगे। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बेचते तो नहीं है, इसको कुछ क्या देते हैं, अपनी एसेट जमा कराते हैं। एसेट कैसे जमा कराते हैं, एज एन कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना मैम। गिरवी रखना। कोई भी सामान देना साथ में, जिससे कि आपका जो लाइबिलिटी प्रूफ हो सके कि आप हाँ सच्चे ईमानदार बंदे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एसेट एज एन कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी देता है आरबीआई को। सिक्योरिटी मिल गई आरबीआई को, क्या मिली, एसेट मिली। अब ये जो एसेट है ना वो आरबीआई के पास जमा करा देगा उसी समय। लेकिन ये कमर्शियल बैंक बहुत शान है, उसी समय क्या कहेगा आरबीआई को, ये कहेगा कि मुझे रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करके दो। मैं ये एसेट हमेशा के लिए तुम्हें बेच नहीं रहा, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए तुम्हारे पास गिरवी रखवा रहा हूँ। तो मेरे साथ बनाओ क्या, रीपर्चेज एग्रीमेंट की आफ्टर 6 months, आफ्टर 9 months, आफ्टर 12 months आई विल रीपर्चेज द सेम एसेट फ्रॉम यू। आरबीआई बोलते ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला इन्होंने बनाया लोन एग्रीमेंट जिसमें कमर्शियल बैंक ट्रांसफर करता है अपनी एसेट इन द नेम ऑफ आरबीआई, पर इस एसेट को सिक्योर रखने के लिए अपने नाम पे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, फटाफट बनाएगा क्या, रीपर्चेज एग्रीमेंट। बिकॉज इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो चीज इंक्लूड है वो क्या है, बेस इसका क्या है कि ये रीपर्चेज करेगा अपनी एसेट को, जो कोलेट्रल देता है उसको रीपर्चेज कर लिया। अब जब रीपर्चेज कर लिया आफ्टर अ फिक्स टेन्योर, तो वो एसेट वापस इसकी हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट एसेट तो इसी की रही, इसको सिर्फ थोड़ी सी सांत्वना मिलती, अगर कमर्शियल बैंक ने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं इसकी एसेट रखूंगा। तो जब इस तरह का एग्रीमेंट बनता है तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोला जाता है क्या, रेपो रेट। अच्छा, अब एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक ने अपनी संपत्ति बैंक के पास रखी है, तो ये रेट कम चार्ज करेगा या ज्यादा चार्ज करेगा, इंटरेस्ट कम चार्ज करना चाहिए, ज्यादा चार्ज करना चाहिए, ज्यादा करेगा। ज्यादा मैम। ज्यादा करेगा। चलो अभी अपने पॉइंट को अपने पास संभाल के रखना, बैंक रेट देख लेते हैं। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, सेम होता है। आरबीआई ने किसको लोन दिया, आरबीआई ने लोन दिया जी कमर्शियल बैंक को। ठीक है जी, अब कमर्शियल बैंक ने ना यहाँ पे इसको कोई भी संपत्ति जमा नहीं कराई, कहता लोन ले लो, क्या हो गया, घर की बात है, सेम ही एक्ट से बने हुए दोनों भाई भाई हैं। ठीक है जी, आरबीआई मान गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी, जनरली ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म का भी। अब जब इसने लोन दिया ना इसको यहाँ पर, तो ये क्या था, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड मतलब आरसीबी ने कोई भी इसको सिक्योरिटी जमा नहीं कराई। ठीक है जी, अब यहाँ पे आरबीआई का पैसा सिक्योर है या थोड़ा सा खतरे में है, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ना हुआ तो, रिस्क है मैम। अनसिक्योर्ड है। हाँ
खतरे में है इसका पैसा, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि अब जब खतरे में कोई पैसा होता है तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना चाहिए, कम चार्ज करना चाहिए? ज्यादा चार्ज ज्यादा मैम। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ज्यादा। अब इस जगह पर आरबीआई का पैसा खतरे में था या सिक्योर था? सिक्योर था। सिक्योर था मैम। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? कम कम कम। तो इन दोनों में एक डिफरेंस और क्या हो गया, रेपो रेट कम होता है किससे, बैंक रेट से, यानी कि बैंक रेट ज्यादा होता है और रेपो रेट कम होता है। क्लियर, इतना क्लियर? यस मैम। इसको रेट ऑफ डिस्काउंट इसलिए भी बोल जाते हैं क्योंकि जब बैंकिंग के अंदर ना, एक तो आपने लोन दे दिया, दूसरा आपको वो याद है पॉइंट मैंने एक करवाया था आपको, डिस्काउंटिंग बिल वाला, बिल ऑफ डिस्काउंट, यस मैम। याद है किसी को? बोला करो बच्चों। डिस्काउंटिंग नहीं याद? मैम जो बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक के पास क्या? बैंक के पास जाते हैं और जो हमारा चेक होता है उसे डिस्काउंट करवाते हैं, वो वाला पॉइंट पूछ रहे हो? चेक डिस्काउंट नहीं होता बच्चे, चेक का कंसेप्ट अलग होता है। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक लड़की है हमारे पास, ठीक है, कुमकुम ना बड़ी तेज है, दूसरी बेचारी भोली भाली सी लड़की है हमारे पास, कौन, हिमानी, ठीक है। अब ये हिमानी थोड़ी सी भोली भाली सी है, कुमकुम बड़ी तेज है। हिमानी अपना एक बिजनेस करती है, गारमेंट्स का मान लो इसका बिजनेस है, ये बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बेचती है हिमानी, कुमकुम को ड्रेसेस खरीदने का शौक है। अब कुमकुम ने हिमानी से बोला तू तो मेरी दोस्त है, मुझे तो उधार दे ही देगी, ठीक है जी। हिमानी अब बेचारी शर्म शर्म बोल दे, ठीक है ले ले उधार, कोई बात नहीं। अब कुमकुम इतनी तेज, कुमकुम ना एक साथ जाके 50,000 रुपए के ड्रेसेस खरीदा इससे, ठीक है। अब ले लीजिए इसने हिमानी से 50,000 की ड्रेस, अब बेचारी हिमानी की दुकान से 50,000 का माल कम भी हो गया, बदले में इसे 5,000 रुपए मिले भी नहीं। कुमकुम कहती कि मैं तुझे 3 महीने बाद पैसे दूंगी, यानी कि 3 मंथ्स का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब बेचारी हिमानी कहती है कि 3 महीने 50,000 रुपए ब्लॉक करने से मेरा तो बिजनेस ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हिमानी लिहाज में मांगती भी नहीं कुमकुम से पैसे। अब हिमानी यहाँ पे चुपचाप बैठ, अब ये 50,000 रुपए खरे तो हैं हिमानी के, हिमानी को पता है कुमकुम दे तो देगी मुझे, कुमकुम पैसा दे देती है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम के बाद ही देगी, जब उसने साफ साफ बोला है 3 महीने का डिस्काउंट लूंगी मैं, मतलब क्रेडिट लूंगी मैं तो लूंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेचारी हिमानी क्या करे, फंस के खड़ी हो गई। तो हिमानी को पता चला कि बिल डिस्काउंटिंग एक स्कीम होती है, उसमें क्या कर सकते हो आप अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हो, ठीक है। अब बिल डिस्काउंट कराने के लिए गई बैंक के पास, कोई भी बैंक लगा लो आप, एबीसी लगा लो, कोई भी बैंक। अब ये बैंक के पास गई, अब इस बैंक के पास इसने ना ये बिल दिखाया, कहती ये वाला बिल मुझे डिस्काउंट करवाना है, ठीक है। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये बैंक से लेगी ये 50,000 रुपए और बदले में क्या जमा कराएगी, इसको बिल जमा कराएगी। तो एक तरह से अगर साधारण भाषा में कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के हो तो बैंक से एक तरह से इसने क्या ले लिया, 50,000 का लोन ले लिया ना, एक तरह से तो लोन ले लिया, बदले में क्या रखा, बदले में अपना जो क्रेडिट इसको मिलना था वो क्रेडिट की पर्ची इसने वहां जमा करा दी, अपने बिल्स जमा करा दिए। बिल्स हिमानी की एसेट ही तो है, खरे हैं, पैसे तो आएंगे, तो एक तरह से ये एसेट है। बैंक को एसेट जमा करा के इसने क्या ले लिया, बैंक से 50,000 का लोन। जितना मैंने बोला उतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो इतना समझ लो कि इट्स अ काइंड ऑफ लोन जो हमने बिल डिस्काउंटिंग में करवाया, ठीक है जी। अब बैंक के पास गई ना, तो बैंक बोलता है तो एक काम कर, तू मुझसे लोन मत ले, अगर तू लोन लेगी तो तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50,000 के ऊपर ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये तेरा एसेट है ना, अपना एसेट बना लेता हूँ। अब ये जो बिल है, इस बिल को ना इसने एंडोर्स कर दिया किसके नाम पे, बैंक के नाम पे। अब ये बिल बन गया बैंक की एसेट, यानी कि अब कुमकुम को पैसे चुकाने होंगे बैंक के नाम पे, इन्होंने बिल एक्सचेंज कर लिया आपस में। इस एसेट के बदले में, इस बिल के बदले में बैंक बोलता है कि मैं तुझे 45,000 रुपए दूंगा, बाकी 5,000 रुपए तेरे डिस्काउंट में कटिए, क्योंकि तुझे 3 महीने बाद पैसा मिलता, मैंने तुझे आज दे दिया। एक तरह से अगर माना जाए, देखा जाए तो ये 5,000 रुपए क्या इंटरेस्ट का नहीं होगा? यस मैम। हो गया। देना पड़ता। तो बैंक रेट से क्या है, बैंक रेट से इनका ये बिल ऑफ डिस्काउंटिंग की स्कीम भी निकलती है। तो जब ये बिल ऑफ डिस्काउंटिंग स्कीम निकलती है तो उसे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी बोला जाता है।
तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग की वजह से आपको क्या फैसिलिटी मिली कि आप बैंक में जाके कभी भी अपने बिल डिस्काउंट करवा सकते हो। ठीक है जी। अब हिमानी ने जो कुमकुम को पैसा दिया था, बस हिमानी को क्या लॉस हुआ, 5,000 रुपए का लॉस हुआ। देखा जाए तो 3 महीने का क्रेडिट अगर ये देती तो 3 महीने में भी 5,000 का लॉस तो हो ही जाता। इंटरेस्ट का लगा लो, ब्याज का लगा लो, या बिजनेस में पैसा घुमाती तो 5,000 का लॉस तो इसको वैसे भी था। तो इसने करंटली ऐसा समझा कि 50,000 3 महीने का वेट करने की बजाय आज ही मैं 45,000 क्यों ना ले लूं। तो इस तरह से जब बेनिफिट लिया हिमानी ने, तो हिमानी ने बेनिफिट उठाया बैंक रेट का, यानी कि बिल डिस्काउंटिंग का। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम यहाँ तो कोलेट्रल है ना कोई, जैसे आपने बोला था कि वो कुछ गिरवी नहीं रखता, मैम यहाँ पे तो रखा है उसने गिरवी रखा है। ये एक्चुअली ये लोन नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि इट्स अ काइंड ऑफ लोन। ये डिस्काउंट क्यों लिया गया ये समझाने के लिए मैंने बोला। एक्चुअल में इसमें लोन हुआ ही नहीं आपका। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपने अपनी एसेट कम पे बेची है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज पैसे की जरूरत है, मैं बोलती हूँ कि ये फोन मैंने 12,000 रुपए में लिया था, आज कोई 6,000 रुपए में ले रहा है। आप में से अगर किसी ने हाँ बोल दे कि हाँ मैं ले लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, अपना एसेट बेचा है। आपको पता होगा कि अगर हमारे बुक डेट्स जो होते हैं, हमारे जो डेटर्स होते हैं, वो हमारी एसेट्स होती हैं और एसेट साइड में लिखे जाते हैं। याद है प्लस 2 के अकाउंट्स में जो हमने किया था? तो बेसिकली हिमानी ने क्या किया, अपने डेटर्स बेच दिए बैंक को ऑन डिस्काउंट पे बेचे। और डिस्काउंट क्यों दिया उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये लोन का वर्ड समझाया था कि मान लो कि बैंक से अगर उसने एडवांस पैसा ले लिया तो लोन लिया, बैंक को तो 3 महीने बाद ही मिलेगा, ये श्योर है बैंक की 3 महीने बाद ही मुझे पैसा मिलेगा, 3 महीने से पहले वो कुमकुम से मांग नहीं सकता। तो उस 3 महीने की अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करेगा और ये कैलकुलेट करता है अपनी बैंक रेट के हिसाब से कि मेरा बैंक रेट क्या चल रहा है। मतलब अगर मुझे इसके ऊपर बैंक में इतना पैसा आरबीआई के पास जमा कराता है या फिर आरबीआई से अगर मैं लोन लेता इतने पैसे का, तो मुझे कितना मतलब उसको बैंक रेट देना पड़ता है। तो इस बैंक रेट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये तो हो गया हमारा बिल ऑफ डिस्काउंटिंग, तो इसलिए इसको रेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी बोला जाता है। और मेन फीचर क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये जनरली अनसिक्योर्ड होता है और ये जनरली सिक्योर्ड होता है। बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म भी लिया जाता है, बैंक रेट आप लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए यूज कर सकते हो। रेपो रेट में जनरली आपका शॉर्ट टर्म होता है, रेपो के अंदर होता है आपका शॉर्ट टर्म का और बैंक के अंदर होता है आपका लॉन्ग टर्म। क्लियर? आगे चले, रेपो रेट और बैंक रेट। यस मैम। चलो जी। अच्छा एक और बात, इतना तो क्लियर हो गया, अगर हमारा बैंक रेट बढ़ा देती है सरकार, यानी कि आरबीआई ने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलता था वो सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा। यानी कि सीबी को लोन कैसा मिला? महंगा मिला। अब ये जो हमारा सीबी है, ये जो पब्लिक को लोन देगा, आम पब्लिक को जो लोन देगा, ये कैसा लोन देगा? सस्ता देगा, महंगा देगा? हाई रेट ऑफ हाई रेट। तो ये भी आगे महंगा लोन देगा, यानी कि इसे महंगा लोन मिलेगा तो ये भी महंगा बांटेगा। इसे सस्ता लोन मिलेगा, अगर इसे लोन मिला कैसा? सस्ता, तो इसने भी लोन कैसा बांटा आगे? सस्ता। तो लोन महंगा होगा या हाई होगा, ये सीधा डायरेक्टली डिपेंड करेगा बैंक्स के बैंक रेट के ऊपर कि कॉमर्शियल बैंक को पैसा कितने खर्चे में मिल रहा है। क्लियर? यस मैम। चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट है आपके पास क्या? रिवर्स रेपो रेट। उस कंसेप्ट को अब उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब पहले बैंक को लोन मिल रहा था या बैंक्स लोन दे रहे थे? बैंक्स को मिल रहा था आरबीआई से। ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। पहले वाली ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट किसको मिल रहा था? आरबीआई को या कॉमर्शियल बैंक को? रेपो रेट के आरबीआई को मिलते हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक को अभी इंटरेस्ट मिलेगा। कॉमर्शियल बैंक को हमने पढ़ा था कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, जैसे कि सीआरआर, ठीक है। सीआरआर किसके पास जमा कराना पड़ता है?
आरबीआई RBI के के पास RBI जब अपना एक्सेस पैसा बोले कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट आ गया इस बार। अब इसने जितना लोन देना था दे दिया आपने, कोटे वाला लोन। अब लोन के बाद इसके पास जो पैसा बचा उसका क्या करेगी? अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक सारा पैसा यहाँ पे पार्क कर सकता है आरबीआई के पास कि आप मेरा पैसा रख लो और उसके बदले में आप मुझे क्या दे देना, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है जी। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट which is provided by the RBI to the commercial बैंक। इतना क्लियर कि ये रेट किसको मिलता है? कमर्शियल बैंक को मिलता है। कौन देगा? आरबीआई देगा। ठीक है जी। अब इसका खेल कैसे होता है? अगर इसने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो ये अपना एक्सेस फंड किसके पास देगा? यहाँ पर जमा करा देगा। ठीक है, यानी कि बैंक्स को जब ये ऐसा चाहता है कि बैंक्स के हाथ में ज्यादा पैसा ना, बैंक्स के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन बांटेगा, ज्यादा लोन बांटेगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, तो उसके बाद ये उसको प्लस कर देगा, वैसे ही माइनस कर देगा जब वो चाहता है कि बैंक्स मेरे पास ज्यादा पैसा जमा ना करवाएं, बैंक्स के हाथ में पैसा रहे, या फिर वो चाहता है कि बैंक्स जो है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे तो वो अपना रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा? घटा देगा। इसी तरह से तो जैसे मॉनेटरी जो पॉलिसीज है वो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, इकोनॉमी को स्टडी करते रहते हैं, इकोनॉमी जिस तरह से जा रही है उसी तरह से हमारी जो चीजें हैं प्लस माइनस होती रहती है। यस रमन? मैम ये रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट सीआरआर पे मिलता है? हाँ, सीआरआर पे भी मिलता है। सीआरआर पे भी। प्लस माइनस वाली बात रिपीट कर दो। क्या कह रहे हो? माइनस वाला? मैम यस मैम, प्लस माइनस वाला। ठीक है, वो मैं कर देती हूँ। मैम ये कॉन्सेप्ट बताइए। वापस से समझा दो मैम। रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मैं इसको वापस से समझा देती हूँ। तो हम मान के चलते हैं हमने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है जी। अब हमें पढ़ना है क्या? हमारे पास है रिवर्स रेपो रेट। इस रेपो रेट को क्या करना है? हमें रिवर्स करना, एक्सचेंज कर दो। पहले क्या था हमारे पास? एक था आरबीआई, एक क्या था हमारे पास? एक था हमारे पास कौन? कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। अब ये जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक से पैसा चार्ज नहीं करेगी, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, बल्कि इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ये आरबीआई किसको इंटरेस्ट देगी? सीबी को देगी ऑन डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यानी कि कमर्शियल बैंक जितना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगा उसके ऊपर इसे क्या मिलेगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इतना समझ में आया कि रिवर्स रेपो रेट किसको मिलेगा? कमर्शियल बैंक को मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? आरबीआई के द्वारा मिलेगा। किस चीज पर मिलेगा? उन डिपॉजिट्स पर मिलेगा जो कि आरबीआई के पास जमा करवाए हुए हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा? एक तो इसके ऊपर कंपल्शन है सीआरआर से जमा करवाना है, इस पर भी मिलता है रिवर्स रेपो रेट। दूसरा क्या करेगा? अगर एक्सेस फंड्स हैं इसके पास, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आया है, तो उस एक्सेस फंड्स को आप तो रिवर्स रेपो रेट is the concept which is generally introduced for commercial bank so that they can park their excess funds. Park their excess funds का मतलब क्या है? अपना फालतू पैसा आरबीआई के पास जमा करा, फिर आरबीआई देखेगा कि उसका क्या करना है। जितना फालतू पैसा है वो किसके पास जमा हो जाएगा? फिर आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। आरबीआई फिर अपने हिसाब से देखेगा कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है। ठीक है, इतना क्लियर? मैम क्या आरबीआई को लोन हुआ क्या? आरबीआई को यहाँ पर लोन नहीं हुआ, इन्होंने अपनी मर्जी से जमा कराया। जैसे कि हम लोग बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक से हम बैंक को हमने लोन नहीं दिया, अपनी मर्जी से जमा कराते हैं। जब ये लोग अपनी मर्जी से जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पर मतलब जो नॉर्मल डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा। लोन लेगा तो इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। वैसे जनरली आरबीआई लोन लेता नहीं है कमर्शियल बैंक से, इनको देता है। ये तो अथॉरिटी है इनके ऊपर, इसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती इनसे। ओके मैम। चलो जी,
अब हम पढ़ रहे थे कि अगर रेपो रेट बढ़ा दे आरबीआई, ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ा दे आरबीआई तो कमर्शियल बैंक का ध्यान क्या रहेगा? कमर्शियल बैंक का ध्यान ये रहेगा कि जो हम लोगों को रिवर्स मतलब जो हमारा एक्सेस पैसा है जो हम लोग मार्केट में यूज नहीं कर पाए उसको आरबीआई के पास जमा करा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इन लोगों की इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। वहीं पे दूसरे हाथ को अगर आरबीआई पैसा कम कर दे, रेपो रेट का इंटरेस्ट घटा दे, तो क्या ये कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना एक्सेस पैसा जमा कराना पसंद करेंगे अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो? नो मैम। नो मैम। यानी कि आरबीआई क्या चेक करेगा? आरबीआई ये चेक करेगा कि कमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा देना है या नहीं। अगर इनके हाथ में पैसा देना है तो रेपो रेट घटा देगा, रिवर्स रेपो रेट। इनके हाथ में पैसा नहीं देना नहीं है, छीनना है इनसे पैसा, खींच कर लेके आना है, तो इनको लालच दो। लालच बुरी बला, इस बला में ये लोग फंस जाएंगे। इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा पैसा वहां जमा करा दो। हमें क्या करना है? पैसे पढ़ाई है वेस्ट, तो यहाँ पर वो सारा पैसा जमा करवा देंगे। सिर्फ इतना सा खेल होता है प्लस माइनस का। प्लस माइनस करने से पहले बस आरबीआई को मोटिव चेक करना है, पैसा देना है या पैसा छीनना है। पैसा दोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, पैसा छीनना है तो इंटरेस्ट रेट छीन लो। लोन ज्यादा देने हैं तो बैंक रेट घटा दो या बढ़ा दो? घटा दो। कम कर दो। कर दो मैम। लोन ज्यादा कब होंगे? जब लोन सस्ता होगा या महंगा होगा? लोन को बढ़ाना है सस्ता होगा। तो लोन सस्ता कर दो। अगर लोन महंगा हुआ तो लोग लेंगे? नो मैम। नो मैम। लिया जाता है सस्ता, लोन ज्यादा लिया जाता है। आज के टाइम पे लोन क्या है? सस्ता है, तभी लोग ज्यादा ज्यादा लोन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर कौन सा है इस टाइम पे? हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर बड़ा ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। हर जिसको देखो कंस्ट्रक्शन लगा रहा है, जिसको देखो रेनोवेशन करवा रहा है अपने घर की। हाउसिंग सेक्टर के लोन सस्ते हो गए हैं। चलो जी, ये थे हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव मेजर जिसमें हमने पढ़ना था रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और क्या था हमारे पास? बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। ये दो बैंक रेट के अंदर हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है जी, ये समझ में आया हमारे पास। हम लोग सीआरआर पढ़ चुके हैं, एसएलआर पढ़ चुके हैं, रेपो रेट पढ़ चुके हैं, बैंक रेट पढ़ चुके हैं और रिवर्स रेपो रेट पढ़ चुके हैं। क्लियर है? याद है किसी को? क्या मैम? एक मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। और दोबारा कुणाल? कुणाल दोबारा बताओ। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट में आरबीआई के थ्रू। सेलिंग एंड बाइंग, मार्केट है तो सेलिंग एंड बाइंग तो होगा ही होगा। ठीक है जी, चलो सेलिंग एंड बाइंग तो होता है। जो हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ रहे थे ना अभी, रिवर्स रेपो रेट वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि अपने मार्केट के अंदर ये ना अपनी सिक्योरिटीज वहां जमा कराते हैं, उसके बाद उसको फटाफट रीपरचेज कर लेते हैं। चलो यहीं से सीखते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा था, एक होता है हमारा मैच्योरिटी के टाइम पे जो हमारी एसेट जो है क्लियर होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट ने टी बिल निकाला, इसको बोला कि आफ्टर 260 डेज मैं ये वापस खरीदूंगी। ठीक है, 260 दिन के बाद आपकी क्या होगी? मैच्योरिटी होगी इस चीज की। ठीक है, अब 260 दिन के बाद मैच्योरिटी होगी यानी कि परमानेंट सा हो गया। एक बार खरीद लिया तो 260 दिन तो आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा ऑप्शन दिया कि आप टी बिल खरीद लो, आप जब मर्जी चाहे वापस दे देना मुझे। यानी कि आरबीआई वादा करता है कि मैं इसको रीपरचेज कर लूंगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रीपरचेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पर क्या हुआ? दो तरह के कंसेप्ट हो गए। एक तो आपको फिक्स टेन्योर तो रखना ही रखना पड़ेगा, मैच्योरिटी टाइम जो दिया हुआ है उतने टाइम तक रखना पड़ेगा। एक है भैया तो कभी मर्जी वापस ला दियो, बस तो परचेज कर तो ले। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। कहां पर? ओपनली, यानी कि आरबीआई आया मार्केट में, ओपनली अपनी एसेट्स में बेचनी स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सिक्योरिटीज बेचता है ओपनली बेचनी स्टार्ट कर दी। दो तरह से बेच सकता है, एक फिक्स टाइम वाली और एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसे क्या किया जा सकता है? रीपरचेज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये एनी पॉइंट रीपरचेज वाली होती है ना, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। और जो ये
कंफर्म वाली होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, इसको हम बोलते हैं क्या, अपनी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन। क्लियर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म कौन सा हुआ, जो लंबे समय तक यानी कि मेच्योरिटी टाइम तक चलेगा, जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती तब तक आप उसे रीपेमेंट नहीं करवा सकते। लेकिन एक होता है कि मैं कभी भी परचेज कर लूंगा। जनरली इस सिक्योरिटी में ना हर कोई इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि 260 दिन का टाइम तो है ही बिल का, और उसके बदले में बीच में कभी पैसा चाहिए तो हम उसको कभी भी वापस कर सकते हैं, सामने वाला कभी भी हमें रीपरचेज कर लेगा। तो रीपरचेज वाला जो होता है वहां पर जनरली हमें थोड़ा सा शायद इंटरेस्ट रेट हमें कम मिल सकता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता। अच्छा, जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो, एक होता है आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आप खुलवाते हो, दूसरा होता है आपका एफडी। ब्याज किस में ज्यादा मिलता है, सेविंग में एफडी में? FD। ज्यादा मिलता है, इसमें क्यों नहीं मिलता ज्यादा? नो मैम, इसमें पैसे निकलवाते रहते हैं हम। इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं और ये फिक्स रहता है। गवर्नमेंट को भरोसा है कि ये वाला 3 साल के लिए मेरे पास आया है, तो 3 साल के लिए मुझे इस पर कितना ब्याज देना है, और 3 साल के लिए पैसा मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो एफडी पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। वैसे ही यहाँ पर जो मेच्योरिटी तक यानी कि फिक्स टेन्योर परमानेंट मार्केट में जो डील होगा, उसको उसमें लेने में बेनिफिट होगा या फिर इसको लेने में बेनिफिट होगा? जो फिक्स्ड है मैम उसको लेने में बेनिफिट होगा। मैच्योरिटी पीरियड वाला। बेनिफिट होगा, बाकी हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हो सकती है। बस इसका मेन पर्पस क्या है, दोनों ही सिक्योरिटी हमारी सिक्योर्ड है, कुछ तो यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया? बस ओपनली मार्केट में क्या करना है, सिक्योरिटीज बेचनी है और कुछ नहीं करना। बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। रमन, आपका डाउट है या ये पहले वाला रह गया था? पहले वाला ही था मैम। चलो जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्लियर, आगे चल सकते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। के साथ हमारे क्वांटिटेटिव मेजर खत्म हो गए। अब अगले कौन से थे हमारे पास जो हमें पढ़ने थे? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या था? मैम बताएं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग और मॉरल सस्पेंशन। क्वालिटेटिव, ठीक है जी। क्वालिटेटिव का फर्स्ट है हमारे पास मार्जिन, सेकंड है हमारे पास क्रेडिट रेशनिंग, और थर्ड क्या है हमारे पास? मोरल Moral- मॉरल सस्पेंशन। पर्सुएशन। ठीक है जी। अब इसके अंदर मार्जिन क्या होता है, क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है और मोरल पर्सुएशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ, क्वालिटेटिव जनरल होता है या स्पेसिफिक होता है? क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर्स बने होते हैं, ये सभी सेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, किसी एक सेक्टर्स पे या एक से ज्यादा सेक्टर पे स्पेसिफाइड हो सकता है। ठीक है, अब बैंक रेट अगर चेंज हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कि रिवर्स रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, आपका CRR, SLR, ये चेंज होता है तो पूरी इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा। क्वालिटेटिव चेंज होता है तो जरूरी नहीं पूरी इकोनॉमी में फर्क आए, सिर्फ किसी एक सेक्टर में फर्क आ सकता है। जैसे मान लो अब हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोन बांट रहे हैं, ठीक है, अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी तो सही चल रही है, बस ये हाउसिंग सेक्टर को ही कंट्रोल करने की जरूरत है, तो वो पूरे रेट में चेंज करे या सिर्फ हाउसिंग सेक्टर वाले रेट में चेंज करेंगे? हाउसिंग सेक्टर वाले सेक्टर वालों को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो जब सिर्फ एक ही सेक्टर को या एक आधे सेक्टर को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो हम ऑप्शंस कौन सा लेते हैं, हम उठाते हैं क्वालिटेटिव ऑप्शंस। ठीक है, अब इस क्वालिटेटिव में फर्स्ट है हमारे पास क्या, फर्स्ट है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन क्या होता है वैसे, छोटा पूछा जाए आपसे जनरली? मैम अगर लोन ले रहे हो तो उसके बदले में कितनी कोलेट्रल देनी पड़ेगी? कोलेटरल और लोन के बीच का डिफरेंस जो होता है मैम वो होता है मार्जिन। ये है मेरे पास एक घर, ठीक है, अब एक छोटू सा घर है हमारा, ठीक है, अब इस घर को गिरवी रख के मैं चली गई लोन लेने। इस घर की मैंने मार्केट वैल्यू चेक करवाई तो इस घर की मार्केट वैल्यू थी मेरी 1 करोड़, ठीक है। अब ये घर लेकर मैं चली गई हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है, CB के पास चली गई, मैंने कहा मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, कहता कॉमर्शियल बैंक मिल जाएगा जी,
बताओ क्या दोगे बदले में? मैंने कहा मेरे पास एक घर पड़ा है, ये ले लो आप और मुझे 2 करोड़ का लोन दे दो। कमर्शियल बैंक खुश, कहता चलो घर मिलेगा और 2 करोड़ का ही लोन देना है, ठीक है। लेकिन जब वो इस एरिया में गया, उसने इसका वेरीफाई किया, कहता ये लोन तो घर तो आपका 1 करोड़ का ही है। मैंने कहा तो क्या होगा, मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ, मेरे घर की रजिस्ट्री आपके पास रख रही हूँ, 2 करोड़ ही तो ले रही हूँ आपसे, अपना बिजनेस थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगी यहाँ पे। क्या कमर्शियल बैंक मेरी बातों पर विश्वास करके मुझे लोन दे दे? नो नो मैम। मैम। No, ma'am. No. 1 करोड़ का घर देके 2 करोड़ का तो मैं कहीं जाके खरीद लूंगी। तो क्या हुआ, कमर्शियल बैंक कहेगा देखो मैडम ऐसी बात है, ये 1 करोड़ का घर आप जमा करा रहे हो, जो भी इनका मार्जिन रेट चल रहा होगा कि मैं 1 करोड़ पे बस आपको 80 लाख रुपए का लोन ही दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर 85 लाख रुपए का लोन दे सकता हूँ एज पर देयर मार्जिन। यानी कि इतना मार्जिन बैंक को रखना पड़ता है। क्या भरोसा, आप तो लोन ले लोगे 20 साल के लिए, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए आपने लोन ले लिया, 20 साल में इसकी वैल्यू अप जाएगी डाउन जाएगी, कौन विश्वास करेगा? तो कम से कम 20 लाख या 15 लाख तो कुछ मेरे पास मार्जिन भी होना चाहिए जिससे मैं अपना लॉस रिकवर कर सकूं। मार्जिन नहीं होगा जब तक तो मैं लॉस कैसे रिकवर करूंगा? तो इतना ये लोग रखते हैं अपने पास क्या, मार्जिन, ठीक है जी। 80 लाख रुपए इसने मुझे दे दिए। अब इससे बैंक को बेनिफिट क्या हुआ? बैंक को बेनिफिट ये हुआ, एक तो जितने की एसेट रखी उतना लोन बाहर नहीं गया, पैसा कुछ बच गया इनके पास। 20 ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं 1 लाख की एसेट 1 करोड़ की एसेट ट्रांसफर हुई, एक्चुअल पैसे का मूवमेंट कितना हुआ? 80 लाख। तो कहीं ना कहीं 20 लाख इनका रिजर्व रह गया। तो जो 20 लाख है ये इसका है मार्जिन में, यानी कि इनकेस अगर लॉस भी होता है तो इस 20 लाख रुपए से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर मान लो इस घर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 लाख हो गई, तो भी बैंक अभी बचे हुए हैं, क्या पता आगे जाके रिकवरी रेट हाई हो जाए। 85 लाख हो गई, अभी भी बचे हुए हैं। अगर ये इससे भी कम चला गया, मान लो 60 लाख हो गया, उस टाइम बैंक को लॉस है। उस टाइम क्या होगा बैंक का, अगर मैंने लोन रिपे नहीं किया तो एनपीए हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर और होता है, आपने मार्जिन मनी जमा कराई, 20 साल का लोन लिया तो हर महीने किस्तें बनती है। तो ये 80 लाख का लोन है, मान लो ये वाली ट्रांजैक्शन आते आते हुए 4 साल, तो इस 4 साल में मैंने कुछ ना कुछ तो रीपे भी किया होगा ना बैंक को। तो जो रीपे किया और जो आपका एक्चुअल मार्जिन है, ये सब मिलाकर बैंक अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता है। क्लियर? मार्जिन का मतलब क्या है? Yes, ma'am. तो मार्जिन किसी भी सेक्टर का गवर्नमेंट बढ़ा सकता है। अब मान लो कि लोगों के पास प्रॉपर्टीज बहुत हैं, ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, लोग क्या करते हैं उस प्रॉपर्टीज में फटाफट प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं और बोलते हैं जी हमें तो लोन दो। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है हमारी परेशान हो चुकी है कि लोन कैसे दूं मैं तुम्हें इतना इतना, तो इतना इतना लोन तो गवर्नमेंट दे नहीं पाती। तो जब ये लोन नहीं देगी तो अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने के बाद क्या होगा, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने के बाद हम लोगों को लोन कम बांटना पड़ेगा और कोलेटरल ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। किसी भी एरिया स्पेसिफिक का वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकती है। क्लियर मार्जिन? Yes, ma'am. यस मैम। बाद है अगला रेशनिंग। ये वाला ना आप लोगों ने अपने +2 में किया होगा, जिन लोगों के पास अकाउंट्स था। अब अकाउंट्स तो सबके पास होगा। अकाउंट्स में वो वाला चैप्टर किया था, इशू ऑफ शेयर्स वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इशू ऑफ शेयर्स में मान लो आपको 1 लाख रुपए की Yes, ma'am. शेयर कैपिटल इशू करनी है, 1 लाख शेयर इशू आपको करनी है। और अगर आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है 1.5 लाख शेयर्स की, तो आप कैसे करते थे? आप इनका कुछ प्रो राटा अलॉटमेंट करते थे। Yes, ma'am. Concept याद है pro हाँ। rata allotment वाला? Yes, ma'am. क्या Yes, था ma'am. pro rata allotment? 1 लाख वाले को मैम 1.5 लाख उनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी जिस पे एडजस्ट होते थे वहां तक एडजस्ट कर देते थे। बिल्कुल। अब इनका ना कुछ कट शॉर्ट कर देते थे, सबको इतना नहीं मिलता था। इस 1.5 लाख वाले को कितना मिलता था? सिर्फ 1 लाख ही मिलता था। यानी कि हमने मार्केट की डिमांड को कुछ कट शॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन आवर सेक्टर। अब ना बैंक्स को ना कोटा मिलता है, मतलब हर एक सेक्टर का कोटा मिलता है कि हाउसिंग सेक्टर में इतना लोन जाना चाहिए हमारा, इंडस्ट्रीज के अंदर इतना जाना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर इतना जाना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर इतना लोन जाना चाहिए, ठीक है जी। अब जो इनकी ओवरऑल लिमिट है, मान लो ये ओवरऑल लिमिट है इनकी, अब जो इनकी ओवरऑल लिमिट है, इस ओवरऑल लिमिट से तो कोई बैंक बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जा सकता।